प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी विहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली, बर वृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के अनुयायी रसकन के काजे श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज अपने अनुभव को अपने ही शब्दन में व्यक्त कर रहे हैं कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति में ढरे भये रसिक अनन्य जनन को कैसे ये रसरीति प्राप्त होगी और उनको कौन कौन से नियमन को पालन करना अनिवार्य होगा। सर्वप्रथम तो आप ये कह रहे हैं कि निज रस रीति, स्वामी हरदास जी महाराज की जो निजी रस रीति है, निजी रस रीति कौन सी है? जो केवल स्वामी जी की कृपा के अलावा ना तो आज तक काऊ की समझ में वो आई और ना ही आ सके हैं। वह निज रस रीति को तो
स्वामी जी अपनो निजी जन माने, स्वामी जी की कृपा ते ही वो रस रीति समझ में आ सके है। निज रसकन को संग करे, स्वामी जी को निजी हम स्वरूप कैसे पहचाने, अपने निज रसकन से मिलकर ही स्वामी जी के निजी स्वरूप को हम पहचान सके हैं। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि निज रस रीत, स्वामी जी की जो अपनी रस रीति है, निजी रस रीति है, अर्थात जा रस रीति को स्वामी जी के सिवाय कोई ना तो दे सको ना दे पायो आज तक, वह रस रीति को आप श्री धाम वृंदावन में अखंड वास करके ही प्राप्त कर सको हो। निज रस रीति प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, विपिन बसे तो ही लहे। श्री धाम वृंदावन में पूर्ण निष्ठा के साथ आप निवास करो, तभी ये रस रीति स्वामी जी की आपको प्राप्त है सके है। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज श्री वृंदावन के चोज में अपने सिद्धांत की बातन को आप वर्णन कर रहे हैं, और वृंदावन में रह के भी आपको स्वामी जी के निजी स्वरूप को समझने की आवश्यकता अनिवार्य होगी। वह निजी स्वरूप को समझने के कार्य जो स्वामी जी के निज जन हैं, जो निज महली कहलामे हैं, जो स्वामी जी की रस रीति के ही उपासक हैं, जिनको श्री हरिदास नाम ही भावे है, जो रात दिन स्वामी जी को ही गावे और स्वामी जी को ही गाय गाय के जिनके तन मन प्राण फूले नहीं समामे हैं, ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं, सुरति समर सेज के जो उपासक हैं, उनको ही नाम निज महली है और उनको ही नाम निज जन है। श्रीधाम वृंदावन रस को खदानो है, जैसे काऊ खदाने में ते मट्टी निकसे है, ऐसे ही श्री धाम वृंदावन रसकन को खदानो है। यहाँ रसिक ही विशेष करके रस की उपासना करें हैं, पर यहाँ जो रसिक उपासना करें वे सब तरह की उपासना करने वाले रसिक हैं। कोई ब्रजरस की उपासना करे है, वो भी एक रस है, और कोई भैया रास रस की उपासना करे है, और कोई केवल स्वामी जी की सूरत सेज रस की उपासना करे है। यहाँ इन तीनों रसकन में से आपको अपने निज रसिक समझने पड़ेंगे, निज रसिक आपको शोधने पड़ेंगे, और शोध के समझ के फिर आपको उन रसकन को संग और सत्संग करना अनिवार्य होगा। ऐसो श्री बिहारी दास जी अपने या पद में और हमें समझा रहे हैं कि निज रस रीत प्रतीति विपिन बसे तो ही लहे। स्वामी जी की निज रस रीति को आप विश्वास पूर्वक मेरी वाणी को श्रवण करो। श्री धाम वृंदावन में ही बस के आपको ये रस रीति प्राप्त होगी। पर कैसे होगी कि रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए हैं। यहाँ रसकन की कमी नहीं है। आपको स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के अनन्य रसकन को ही संग सत्संग सुनना होगा,
तभी आपको ये रसरीति प्राप्त है सकेगी। एक लाइन में बिहारीदास जी ये भी कह रहे हैं कि जो चाहे का चाहे या रसरीति को चाहे, जो चाहे चित्त दे, चित्त माने अपने निज मन को, अपने चित्त को। जैसे कहना यार तेरो चित्त तो लगना रहे हो, ऊपर ही ऊपर ते बात कर रहे हो है तो यहाँ अपने चित्त को, अपने निजी मन को आप स्वामी जी को जब तक समर्पित नहीं करोगे, अपने निज रसिक अनन्य जनन को समर्पित नहीं करोगे, तब तक आपके हृदय में ये रसरीति भैया प्रवेश नहीं कर सके हैं। तो निज रसरीत प्रतीत विपिन बस तौल है, रसिक अनन्य। सर्वप्रथम तो रसिक होए, और रसिक में भी भैया ऐसो रसिक होए, ऐसी रस उपासना को उपासक होए जा रस में ना तो छिलका होए और ना ही गुठली होए, केवल छनो छनायो भी ऐसो होए जा में कपड़छन कियो भय रस होवे। तो नहीं बकुला नहीं बीज है, न जा में छिलका है, न जा में गुठली है, अद्भुत रस ये आए पर पावेंगे सोई भैया दह हरिदासी जाए। या रस को वे ही प्राप्त कर पाएंगे जिनको स्वामी जी कृपा करके प्रदान करेंगे। और काहू के बस की बात नहीं है कि स्वामी जी के रस को, स्वामी जी की शरण में आए बिना कोई रस को प्राप्त कर सके, या स्वामी जी की शरण में आए भय जन जो स्वामी जी की शरण में नहीं आए भय अपने को रसिक माने, केलीमाल को पाठ करके या हमारे यहाँ की अन्य वाणी को पाठ करके कि भैया स्वामी जी की रसरीति हमारे पास है या हमने समझ ली है, हम दे देंगे, तो भैया आप इन बातों में विश्वास मत करियो। ऐसो श्री चाचा वृंदावन दास जी भी कह रहे हैं, जबकि वे तो राधा वल्लभी महापुरुष भय हैं कि श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे सौभक हैं। जब तक स्वामी जी की कृपा नहीं होगी, वे सब यदि कछु स्वामी जी की रसरीति को वर्णन कर रहे हैं तो वे जितने भी हैं सब बाबरे हैं, उनते आपको स्वामी जी की रसरीति प्राप्त नहीं है पावेगी। स्वामी जी की रसरीति तो स्वामी जी और स्वामी जी के निजी जननते ही प्राप्त है पावेगी। यही बात को गहराई से समझाते हुए श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि रसिक अनन्य, जो रसिक भी होए और अपनी रस रीति को भैया अनन्य होए। जैसो कि श्री बिहारीदास जी श्री स्वामी हरिदास बिन जिन चहो न हरि को रूप, दास बिहारी ने लाड़ ली, ये है गुरु निष्ठा के भूप। भूप माने राजा, ऐसी गुरु निष्ठा साची प्रीत बिहारी ने दास है, कै करुआ कै कुंज कामरी कै उर श्री स्वामी हरिदास। या ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर सबन सो प्रीत। ये बहुत बड़ी बात है भैया, तोड़ सबन सो प्रीति। वास्तव में कितनी बड़ी बात ये ध्रुवदास जी कह गए हैं कि सत्य प्रीति तोड़ के बिहारीदास जी ने एक रस रीति में ही अपने मन प्राण को लगाए के रखो। बा रसरीति के अलावा बिहारीदास जी ने और काहू रसरीति पे अपने मन को नहीं लगायो। तो यहाँ रसिक अनन्य, ऐसो रसिक होए जाने स्वामी जी के अलावा
सबते प्रीति तोड़ रखी हो, बिहारी दास जी जैसो, ललित किशोरी दास जी जैसो, भगवत रसिक जी जैसो, नागरी दास जी जैसो। तो बोले रसिक अनन्य, ऐसो अनन्य हुए जाके दिमाग में, जाके हृदय में स्वामी हरिदास जी के अलावा और अन्य की समाई नहीं होए, बाको नाम है अनन्य। रसिक अनन्य नृपति स्वामी हरिदास जी जितने भी रस के रसिक भय हैं, उन सबन के रसकन के आप स्वामी जी अनन्य माने जाए हैं। ऐसो श्री हरिराम व्यास जी जो कि राजा मधुकर शाह ओरछा नरेश के गुरुदेव हैं, वे यह बात को लिख रहे हैं कि अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास जी जितने भी अनन्य हैं, उन सब अनन्य के नृपति माने राजा हैं, सबके सिरमौर हैं। क्या क्यों है सिरमौर? जिनने कुंज बिहारी से बिन छिन न करी काहू की आस। श्री बिहारी जी की सेवा के अलावा जिनने जीवन में काहू की आशा नहीं करी, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज अनन्य हैं। ऐसे ही अनन्य श्री भगवत ऋषि जी महाराज हैं। श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारी निदासी, नागरी नबल माधुरी वल्लभ, ये है नित्य विहार उपासी। तो ये हमारे शब्द, ममता भरो शब्द केवल पूरी भक्तमाल में स्वामी हरिदास जी को और इनको ही लगाया है। विट्ठल पुल जी को, बिहारी दास जी को, नागरी दास जी को, नवल सखी को और वल्लभ दास मानो हलदर और भूदर हैं ये। तो यहाँ श्री धाम वृंदावन में सर्वप्रथम तो आपको अखंड वास करना होगा। बाके अलावा आपको स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के अनन्य रसिक शोधने होंगे, समझने होंगे, उनकी परख करनी पड़ेगी। रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए है, या में समझ और लगाई है कि समझ के आपको उनको संग करना पड़ेगा। यदि आप बिगर सोचे समझे और काहू के संग लग गए तो भैया बात विजातिन की सुने तो मन मनसा बिचलाए। आप स्वामी हरिदास जी की रस रीति के अलावा और रस रीति सेवन करने वाले जितने भी रसिक कहाँ में, वे भैया हमारी जाति के नहीं है। ऐसो श्री बिहारी दास जी, श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हमारी जाति तो हमारी रस की उपासना करवे वाले जो रसिक जन हैं, वे ही हमारी जाति के हैं। ऐसो नामावली में बिहारी दास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास बल बुद्धि, जिनको केवल स्वामी जी को बल है, जिनकी बुद्धि श्री हरिदास में है गई है, वे ही हमारी जाति के हैं। जिनकी बुद्धि में श्री हरिदास नाम के अलावा और कछु है, वे भैया हमारी जाति के नहीं हैं। तो रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए है। आपको यहाँ ये संग सोच समझ के करना पड़ेगा। जैसे ही आपको स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य को संग मिल जाएगा तो गयो संग अनन्य नृपति को रंग लाग्यो तब ही ये। जैसे ही आपको इनको संग मिलेगा, इनको सत्संग सुनोगे तो आपके हृदय में ये भैया रस रीति को रंग लग जाएगा। और भय साधन सिद्ध तिनके तिहि छिन अनही किए। फिर भैया आपको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके सब साधन सहज सिद्ध है जाएंगे। क्योंकि भैया सिद्धन को संग करे ते सिद्ध बनोगे। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भय साधन सिद्ध तिनके तिहि छिन अनही किए। अनही माने तुरंत स्वामिनी उनको अपनों बना ले है। तो भैया संग भी आपको सोच समझ के ही करना होगा। बिगर सोचे समझे संग कर लेते सिवाय
नुकसान के फायदा नहीं होगा। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री